चिरजीवी मुनि ज्ञान बिकल जनु, बूढ़त लहे उबाल अवलंबनु। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। अर्थात जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञानी शिरोमणि विदेहराज की बुद्धि मोह में मग्न नहीं है। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। सिय पितु मातु स्नेह बस, विकल न सकी संभारी। धरनि सुता धीरजु धरेउ, समउ सुधरमु विचारी। अर्थात पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकीं, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेश जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोषु विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सब को। अर्थात सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए, तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जिति सुर सरि कीरति सरितोरी, गवन कीन्ह विधि अंड करोरी। गंग अवन थल तीन बडेरे, एहि किए साधु समाज घनेरे। अर्थात तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों सत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सीय सकुच महु मनहु समानी। मुनि पितु मातुलीनि उरलाई, सिख आशीष हित दीन्हि सुहाई। अर्थात पिता जनक जी ने तो स्नेह से सच्ची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी।